नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल द एग्जाम पॉइंट में। स्टैटिक जीके की इस महत्वपूर्ण श्रृंखला में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। स्टैटिक जीके की इस महत्वपूर्ण श्रृंखला की शुरुआत करने जा रहे हैं भारत के पड़ोसी देशों के साथ है, और ये वीडियो आपके लिए जो है आने वाले सभी एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है। तो इसलिए जो है शुरू से लेकर अंत तक वीडियो में जरूर बने रहिएगा, क्योंकि यहाँ से आपके बराबर प्रश्न बनते रहे हैं, चाहे कोई भी परीक्षा क्यों ना हो। तो चलिए, आइए देर ना करते हुए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं और देखते हैं भारत के कौन कौन से पड़ोसी देश हैं। तो बात करते हैं हम लोग भारत के पड़ोसी देशों की। तो भारत के पड़ोसी देशों को हम लोग दो भागों में बांट सकते हैं। एक जो स्थलीय सीमा के माध्यम से भारत से जुड़े हुए हैं, दूसरा जो जलीय सीमा के माध्यम से भारत से जुड़े हुए हैं। स्थलीय सीमा बनाने वाले देश कौन कौन से हैं? बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान और अफगानिस्तान। ये जो है भारत के साथ स्थलीय सीमा बनाते हैं। और मालदीव, श्रीलंका तथा इंडोनेशिया ये भारत के साथ जलीय सीमा साझा करते हैं। तो भारत के साथ कुल 7 पड़ोसी देश स्थलीय सीमा बनाते हैं और लगभग जो है 3 महत्वपूर्ण देश जो है जलीय सीमा भी बनाते हैं। अब इसमें कुछ चीजें और भी देखनी होंगी। देखने क्या होंगे इसमें? तो इसमें कुछ ऐसे भी देश हैं जो स्थलीय तथा जलीय दोनों सीमाएं बनाते हैं। वो कौन कौन से देश हैं? तो यहाँ पर देखिएगा, पाकिस्तान, म्यांमार और बांग्लादेश, ये 3 देश ऐसे हैं जो भारत के साथ स्थलीय सीमा भी बनाते हैं और जलीय भी सीमा बनाते हैं। तो चलिए, आइए जो है मैप पर इनकी स्थिति के बारे में हम लोग देख लेते हैं, जिससे चीजें याद करना आपको और आसान हो जाए। तो यहाँ पर देखिएगा, हम इसको थोड़ा सा जूम करते हैं जिससे चीजें आपको आसानी से दिख जाएं। देखिएगा, भारत के जो है पश्चिम में कौन सा देश स्थित है? तो भारत के पश्चिम में स्थित है पाकिस्तान। और उत्तर पश्चिम की बात कर लेते हैं तो उत्तर पश्चिम में कौन सा देश स्थित है? अफगानिस्तान। वहीं पर उत्तर की बात करते हैं या उत्तर पूर्व की बात करते हैं तो यहाँ पर कौन सा देश स्थित है? चाइना। ठीक है। इसी के बाद जो है चाइना और भारत के बीच में एक छोटा सा देश स्थित है, नेपाल। भूटान की बात हम लोग करते हैं तो भूटान यहाँ पर है। देखिएगा, ये रहा भूटान। बांग्लादेश यहाँ पर, जो कभी पूर्वी पाकिस्तान हुआ करता था, आज जो बांग्लादेश है। और म्यांमार भारत के एकदम पूर्व में स्थित है। वहीं पर बात हम लोग कर लेते हैं जलीय पड़ोसी देशों के बारे में। आइए जलीय पड़ोसी देशों के बारे में देख लेते हैं। यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर एक देश है, एशिया का सबसे छोटा देश, जिसे क्या बोला जाता है? मालदीव। यहाँ पर स्थित है दक्षिण पश्चिम में। भारत के जस्ट दक्षिण में क्या स्थित है? श्रीलंका। अगर हम लोग थोड़ा सा दक्षिण पूर्व की तरफ बढ़ते हैं तो एक देश मिलता है इंडोनेशिया। ये रहा है आपका इंडोनेशिया। तो इस तरीके से भारत के जो है 3 महत्वपूर्ण जलीय पड़ोसी देश हो गए। इसके बाद आइए हम लोग देख लेते हैं कि स्थलीय और जलीय सीमा कैसे कुछ देश बनाते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा, ये जो हिस्सा है ये पाकिस्तान है, और पाकिस्तान का जो है सीमा अरब सागर से भी लगता है। भारत की भी सीमा अरब सागर से लगती है। ठीक है। तो इस तरीके से पाकिस्तान भारत के साथ स्थलीय सीमा तो बनाता ही बनाता है, साथ ही साथ जलीय सीमा भी बनाता है। अब आइए हम लोग बढ़ लेते हैं नेपाल को बांग्लादेश की तरफ। यहाँ पर देखिएगा, बांग्लादेश की भी सीमा बंगाल की खाड़ी से लगती है। यहाँ पर देखिएगा, जहां पर वर्तमान में क्या है ये स्थिति, तो ये है सुंदरवन डेल्टा, और ये ये बंगाल की खाड़ी हो गई। तो बंगाल की खाड़ी से बांग्लादेश की भी सीमा लगती है और भारत की भी सीमा लगती है। वैसे ही म्यांमार का भी वही हाल है। यहाँ पर भी बंगाल की खाड़ी से म्यांमार की भी सीमा लगती है और भारत की भी सीमा लगती है। तो कुल मिलाकर जो है भारत के कुल 7 स्थलीय पड़ोसी देश हैं और 3 जलीय महत्वपूर्ण पड़ोसी देश हैं। अब आइए जो है हम लोग कुछ फैक्ट की बात कर लेते हैं जो पड़ोसी देशों से संबंधित है। पहली बात ये है, पहला फैक्ट है आपका कि भारत की जो स्थलीय सीमा की लंबाई है, जो 7 देश हैं
उन सातों देशों की स्थलीय सीमा की जो लंबाई की बात की जाएगी तो कुल मिलाकर कितनी हो जाएगी, तो 15,106.7 किलोमीटर। वहीं पर बात कर लेते हैं भारत के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा बनाने वाला देश। तो भारत के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा बनाता कौन सा देश है, तो बांग्लादेश है। वहीं पर सबसे छोटी स्थलीय सीमा बनाने वाले देश की बात करते हैं तो किसका नाम आता है, अफगानिस्तान। तो अफगानिस्तान भारत के साथ सबसे छोटी स्थलीय सीमा साझा करता है। और भारत के साथ स्थलीय तथा जलीय सीमा बनाने वाले देश कौन कौन से हो जाएंगे, तो पाकिस्तान, बांग्लादेश और म्यांमार। ये 3 देश हैं जो भारत के साथ स्थलीय तथा जलीय दोनों सीमाएं साझा करते हैं। यहां से जरूर प्रश्न बनता है कि भारत के साथ सबसे लंबी सीमा साझा कौन सा देश करता है, तो बांग्लादेश। सबसे छोटी सीमा कौन सा देश साझा करता है, तो अफगानिस्तान। अब आइए देख लेते हैं हम लोग कि भारत को जो है अन्य देशों से अलग करने वाली सीमाओं का क्या नाम है। तो यहाँ पर कुछ सीमाएं हैं जो भारत को जो है अन्य देशों से अलग करती हैं। जैसे एक सीमा रेखा का नाम है, यहाँ पर सीमा रेखा का मतलब लड़की का नाम नहीं है, यहाँ पर सीमा रेखा का मतलब ये है बॉर्डर, ठीक है ना। तो भारत और पाकिस्तान के मध्य जो बॉर्डर स्थित है उसका क्या नाम है, तो उसका नाम है रेड क्लिफ। तो रेड क्लिफ रेखा किसके किसके मध्य स्थित है, भारत और पाकिस्तान के मध्य स्थित है। कहाँ स्थित है इसको भी हम लोग मैप के थ्रू देख लेते हैं। ये देखिएगा, ये वाला एरिया, ये जो रेड मैंने खींच दिया है, यही क्या है, रेड क्लिफ रेखा। तो रेड क्लिफ रेखा जो है ये किसके किसके मध्य स्थित है, भारत और पाकिस्तान के मध्य, क्योंकि भारत के जो है पश्चिम में कौन सा देश स्थित है, पाकिस्तान। क्लियर हो गया। इसके बाद अगला देखिएगा डूरंड रेखा। तो डूरंड रेखा किसके किसके मध्य स्थित है, तो डूरंड रेखा भारत और अफगानिस्तान के मध्य स्थित है। अब ये आपको कैसे पता चलेगा कि अफगानिस्तान कहाँ स्थित है, ठीक है ना, अफगानिस्तान की सीमा भारत के साथ कैसे लगती है। तो आइए हम लोग इस मैप के माध्यम से देख लेते हैं। यहां पर आप देखिएगा ये छोटा सा गैप, ये लद्दाख का छोटा सा गैप, यही इतनी सीमा जिसकी लंबाई 106 किलोमीटर है, यही इतनी सीमा जो है अफगानिस्तान की सीमा भारत से लगती है। शेष सीमा जो है पाकिस्तान की तरफ चला जाता है। तो यही इतना जो है, यही इतने को बोला जाता है क्या, डूरंड रेखा, जो भारत के साथ साझा करती है। लेकिन अगर मुख्यतः बात करते हैं, डूरंड रेखा जो है वो उसकी जो सर्वाधिक लंबाई पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मध्य है। कहाँ है ये भी देख लेते हैं। देखिएगा ये वाली जो रेखा है, ठीक है ना, यही क्या है, डूरंड रेखा है। 1947 से पूर्व जब पाकिस्तान भारत का हिस्सा हुआ करता था तो उससे पहले अफगानिस्तान भारत से अलग हो चुका था। तो अफगानिस्तान और भारत के मध्य कौन सी रेखा स्थित थी, डूरंड रेखा। कौन सी रेखा स्थित थी, डूरंड रेखा स्थित थी। लेकिन जब 1947 में देश आजाद हुआ तो एक अन्य देश भी बना जिसे पाकिस्तान बोला जाता है। तो पाकिस्तान के साथ ये सीमा इधर हो गई। तो अब इस बीच का जो एरिया बचा पाकिस्तान हो गया। तो भारत और पाकिस्तान के बीच तो खींच दिया गया क्या, रेड क्लिफ रेखा, लेकिन डूरंड रेखा तो वर्तमान में वहीं पर स्थित है। तो इसकी जो सर्वाधिक एक तरीके से सीमा जो साझा करता है वो पाकिस्तान के साथ साझा करता है। तो यहाँ पर हम ये भी कह सकते हैं कि डूरंड जो रेखा है वो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मध्य भी है, और डूरंड रेखा भारत और अफगानिस्तान के मध्य है। इस डूरंड रेखा की लंबाई भारत के साथ कितनी साझा होती है, तो 106 किलोमीटर ही साझा होती है। क्लियर हो गया। तो डूरंड रेखा भारत अफगानिस्तान के मध्य है, रेड क्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान के मध्य स्थित है। इतनी चीजें क्लियर हो गई हैं तो हम आगे बढ़ते हैं। अगला है आपका मैकमोहन रेखा। अब मैकमोहन रेखा किसके किसके मध्य स्थित है, तो मैकमोहन रेखा भारत और चीन के मध्य स्थित है। कहाँ स्थित है, तो देखिएगा ये वाला एरिया जो उत्तर और आपका पूर्व का एरिया है, ये जहां से चाइना का बॉर्डर लगता है भारत से, उसके बीच जो रेखा स्थित है उसे किस नाम से जाना जाता है, तो मैकमोहन रेखा। ठीक है, मैकमोहन रेखा किसके किसके मध्य हो गया, भारत और चीन के मध्य हो गया। इसके बाद आता है आपका पाक जल संधि। पाक जल संधि किसके किसके बीच स्थित है, तो भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है। अब यहाँ पर कंफ्यूजन ये उत्पन्न होता है कि यहाँ पर पाक का नाम कहाँ से आ गया।
पाक का मतलब पाकिस्तान भी कुछ लोग लगाते हैं, लेकिन नहीं, यहाँ पाक का मतलब क्या हो गया, एक ब्रिटिश अधिकारी थे जिनके नाम पर यह नाम रखा गया है। और ये पाक जल संधि स्थित कहाँ है, तो इसको हम लोग मैप के माध्यम से देखते हैं। ये रहा है आपका मैप। अब ये देखिएगा, ये वाला एरिया जो है यहीं पर है आपका क्या, पाक जल संधि, पाक जल संधि। और इसी पाक जल संधि से जो है श्रीलंका भारत से अलग होता है। तो पाक जल संधि किसके किसके मध्य स्थित है, भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है। इसके बाद आपका एक आता है 8 डिग्री चैनल। तो 8 डिग्री चैनल किसके किसके मध्य स्थित है, तो 8 डिग्री चैनल भारत और मालदीव के मध्य स्थित है। 8 डिग्री चैनल भारत और मालदीव के मध्य स्थित है। अब 8 डिग्री चैनल कोई अलग से चैनल है नहीं, एक्चुअली यहां पर जो है दो जलीय क्षेत्र या दो देशों के जो जलीय क्षेत्र को बांटने के लिए ये आपका चैनल खींचा जाता है। और जहां से जो अक्षांश रेखा गुजर जाती है उसी को चैनल नाम दे दिया जाता है। तो मालदीव और भारत जहां से अलग होता है, जिस जलीय सीमा से अलग होता है, वहां से कौन सी रेखा अक्षांश रेखा गुजरी है, 8 डिग्री। तो इसीलिए इसे 8 डिग्री चैनल भी कहा जाता है। तो ये किसके किसके मध्य स्थित है, तो बेसिकली ये भारत और मालदीव के मध्य स्थित है। लेकिन और थोड़ा सा यदि हम लोग डीप में जाना चाहें तो यहां पर आप देख रहे होंगे यह है भारत का लक्षद्वीप, जो भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है लक्षद्वीप। और लक्षद्वीप का ही एक हिस्सा है आपका कौन सा द्वीप, तो मिनिकॉय। कौन सा द्वीप, मिनिकॉय। और जैसा कि मैंने आपको ये बताया, ये कौन सा देश है आपका, तो मालदीव, एशिया का सबसे छोटा देश मालदीव हो गया। तो ये जो 8 डिग्री चैनल है यहां पर, ये किसके किसके मध्य है, तो मिनिकॉय और मालदीव के मध्य स्थित है। तो आई होप आपको ये चीजें समझ में आ गई होंगी। 8 डिग्री चैनल किसके किसके मध्य स्थित है, तो भारत और मालदीव के मध्य स्थित है। भारत का कौन सा क्षेत्र अलग करता है इसे, तो मिनिकॉय। अब एक आपका आएगा ग्रेट चैनल, यहां से नहीं अगले वाले मैप से हम लोग इसको समझते हैं, वहां पर आपको चीजें आसानी से समझ में आ जाएंगी। यहां से ग्रेट चैनल, तो ग्रेट चैनल किसके किसके मध्य स्थित है, तो ग्रेट चैनल स्थित है भारत और इंडोनेशिया के मध्य स्थित है। अब ये है कहाँ यहाँ पर ये ग्रेट चैनल, तो ये देखिएगा, ये भारत का जो है निकोबार द्वीप समूह है। ये कौन सा द्वीप समूह है, तो ये भारत का निकोबार द्वीप समूह है। और यहाँ पर ये क्षेत्र क्या है, तो ये है इंडोनेशिया। क्या है, इंडोनेशिया, विश्व का सबसे बड़ा द्वीपीय देश। अब यहां देखिएगा, यहीं से भारत और इंडोनेशिया का जो जलीय सीमा बटता है वो किसके माध्यम से बटता है, तो ग्रेट चैनल के माध्यम से। किसके माध्यम से, ग्रेट चैनल। ठीक। अब यहां पर ग्रेट चैनल कैसे पड़ा, तो यहीं पर निकोबार का ही एक द्वीप है ग्रेट निकोबार, वहां से जो है इंडोनेशिया का जो द्वीप है वो अलग होता है। तो इन दोनों के मध्य जो चैनल स्थित है उसे किस नाम से जाना जाता है, ग्रेट चैनल के नाम से जाना जाता है। तो आई होप चीजें आपको आसानी से समझ में आ गई होंगी मैप के माध्यम से। ठीक है, तो हमने आप यहाँ पर किस किस नाम को जाना, तो रेड क्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान के मध्य स्थित है। डूरंड रेखा भारत और अफगानिस्तान के मध्य स्थित है। मैकमोहन रेखा भारत और चाइना के मध्य स्थित है। पाक जल संधि भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है। ग्रेट चैनल भारत और इंडोनेशिया के मध्य स्थित है। और 8 डिग्री चैनल भारत और मालदीव के मध्य स्थित है। तो दोस्तों इतना चीजें रह गई जो आपके बेसिक चीजें हैं, जहां पर आप लोगों ने देखा कि भारत के कौन कौन से पड़ोसी देश हैं और उनसे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, भारत के जो ये सभी पड़ोसी देश हैं एक एक करके जो है हम लोग एक एक वीडियो में देखेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो रहेगा उसके बारे में हम लोग देखेंगे किस देश के बारे में, बांग्लादेश के बारे में। तो आज के वीडियो में बस इतना ही रखते हैं। ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और चैनल पर अभी तक नहीं जुड़े हैं, सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं एक और बेहतरीन वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।